तो अपने पास देखो पहले सबसे पहले तो क्या है, ये वी एस कोड है, ठीक है। वी एस कोड के अंदर हम 4 एक्सटेंशंस हैं जिनको इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशंस पे जाने के लिए यहाँ पर अगर तुम आओगे फाइल के नीचे, यहाँ पर तुमको कुछ आइकन्स दिखेंगे। सबसे लास्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। जो भी आइकन तुमको एक्सटेंशन चाहिए वो यहाँ पर सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अपने को ये 4 ही यूज़ करने हैं अभी यहाँ पे। पहला है लाइव सैस कंपाइलर, जो कि सैस को डायरेक्ट CSS में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये पूरे प्रोसेसर है एक तरीके का, ये समझ लो। फिर लाइव सर्वर, लाइव सर्वर में क्या है कि हम जो फाइल एडिट करेंगे उसको जब सेव करेंगे तो ब्राउज़र में वो अपने आप हमको रीलोड होकर दिखा देगा कि भाई देख लो तुमने क्या चेंजेस किए क्या नहीं करें, वो भी तुमको मैं अभी लाइव एग्जांपल दिखाई दूंगा। तीसरा है प्रिटियर। प्रिटियर का मतलब है कि जो तुम कोड लिख रहे हो उसको ये फॉर्मेट कर देगा कि अगर तुमने 4 इंटर ज़्यादा मार दिए या लाइन आगे पीछे कर दी तो ये उसको अपने आप सुंदर बना देगा, ठीक है। HTML या जावास्क्रिप्ट जो भी तुमको करना है। उसके बाद आता है सैस, तो हम जो सैस लिखेंगे उसको भी ये फॉर्मेट कर देगा। तो ये सिर्फ 4 एक्सटेंशंस हैं जिनका इस्तेमाल करना है। अगर VS कोड किसी के सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो मैंने सिंपली बताया, गूगल पर जाओ, यहाँ पे लिखो VS कोड, इंटर मारो, पहला लिंक आ जाएगा वेबसाइट का, यहाँ पर जाओ, यहाँ से डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये इंस्टॉल हो गया। अब अपने पास क्या करते हैं, सबसे पहले फ़ाइल बना लेते हैं। तो या तो अगर यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहे हैं तो यहाँ से बना लो, वरना सबसे अच्छा यहाँ पे जाओ, ओपन फोल्डर करो। यहाँ पर ओपन फोल्डर में जहाँ पर भी तुमको बनाना हो, डेस्कटॉप पे बनाना हो या कहीं पे भी बनाना हो, मैं डेस्कटॉप पे चलो बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्लास 1, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक CSS चाहिए, ठीक है। CSS का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। CSS का एक फ़ोल्डर बना के मैंने इसको क्लास 1 को ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास CSS का फ़ोल्डर अपने आप बन गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या फ़ाइल बनानी है, एक HTML की फ़ाइल बनानी है, क्योंकि ब्राउज़र में HTML ही रन करता है। तो एक HTML की फ़ाइल बना लेते हैं, index.html। कोई भी HTML की फ़ाइल होगी उसका एक्सटेंशन .html ये ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। यस मैंने एक सर। HTML की फ़ाइल बना ली, यहाँ पे HTML की फ़ाइल ओपन कर ली, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया, ओपन हो गई यहाँ साइड में। उसके बाद हमें कुछ CSS भी चाहिए जो उसको हम लगाएंगे। तो CSS के फ़ोल्डर के अंदर जाकर यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम बनाएंगे सैस। सैस में बनाएंगे style.scss। सैस और लेस भूला जाता है, ठीक है, लेकिन उसका एक्सटेंशन SCSS भी होता है और SSS भी होता है। तो उसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ, अभी वो बताऊंगा बाद में क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी हमको यहाँ पे SCSS बनानी है, SSS बनानी है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया। इसको हम यहाँ पे वॉच सेस करते हैं। देखो जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ना लाइव सेस कंपाइलर वाला, वो देखो यहाँ पर आ गया नीचे। अगर तुम्हारे पास ये नीचे नहीं आ रहा है ये वाला और ये गो लाइव वाला, तो ये हमेशा चेक करना कि तुमने जो भी फ़ोल्डर बनाया है वो कैसा बनाया है। ये काफ़ी बार होता है कि लोगों के पास यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन नहीं आता, वो भी क्यों आता है वो भी मैं तुम लोग को अभी बता दूंगा। तो इसलिए ये गो लाइव तभी आएगा जब तुमने किसी फ़ोल्डर पे काम कर रहे होगे। अगर तुमने डेस्कटॉप की एक नॉर्मल HTML को ओपन किया फाइल यहाँ पे, फिर गो लाइव करोगे तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। क्लियर? यस सर, यस सर। जी सर क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिखा ये बैकग्राउंड कलर। अब इसको मैं यहाँ पे करूँगा वॉच सेस। तो देखो यहाँ पे इसने CSS style.css style.css.map फाइल, 2 फाइल बनाई। अब एक तो चलो समझ में आता है ये पहला वाला कि इसमें हम कलर वलर लिखेंगे या जो भी हम डिज़ाइन करना चाहेंगे वो हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। इसका क्या मतलब है मैप फाइल का, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैप फाइल क्यों यूज़ करनी, इससे से काम कर लेते हैं। तो होता क्या है मैप फाइल में, अभी बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पहले स्टूडेंट बनाया, ठीक है। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ भाई, तुम लोग मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम लोग का टाइम बचाना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि 1 घंटे क्लास में 3 घंटे चली जाए, इसलिए मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोग जैसा लिखा है वैसा ही लिखने की कोशिश करना। मैं बता देता हूँ कि कोई भी कोडिंग की फ़ाइल HTML के कैसे बनाते हैं। पहला हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि जब इस फाइल को हम ब्राउज़र में रन करेंगे
तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हमने कौन सा वर्ज़न लिखा है फाइल का, कि HTML4 है या HTML5 है। दो ही वर्ज़न होते हैं HTML के, 4 और 5, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको ब्राउज़र को पता चल जाएगा इस डॉक टाइप की मदद से कि अच्छा ये HTML5 है कि 4 है। दूसरा यहाँ पर तो होता है HTML टैग, क्योंकि हम HTML की फ़ाइल बना रहे हैं तो HTML का टैग लिखना ज़रूरी है। तो HTML का टैग एक बार ओपन होता है, एक बार क्लोज़ होता है। मैं चलो तुम लोग ऐसे करके बताता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने लिखा डॉक टाइप, ठीक है। एक सेकेंड को मैं इसे लगाता हूँ जल्दी जल्दी, तो लेट हो जाएगा बहुत। इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले यहाँ पर आया डॉक टाइप, जो उसको हम ब्राउज़र को पता चले कि कौन से वर्ज़न की फ़ाइल है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे HTML, ये हमारा टैग बना। ये जो पहला टैग होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। कोई भी टैग होगा HTML के अंदर वो हमेशा ओपन और क्लोज़ होगा ही होगा। अगर तुम ये सोचो कि इसको हटा दें, सिर्फ ऐसे लिख दें, तो नहीं। तुम्हारी फाइल हो सकता है रन कर जाए, लेकिन वो जब तुम उसको चेक करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। हो सकता है तुम्हारा कोड सही से काम ना करे, क्लिक इवेंट काम ना करे। तो अगर टैग क्लोजिंग और बंद नहीं हुए होंगे तो तुम लोग को बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बात समझ में आई? जी सर। हाँ, तो Yes, sir. HTML में जितने भी टैग हैं, अगर तुम लोग को टैग्स पढ़ने हैं तो दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट जो मुझे लगती है W3 स्कूल, ठीक है। ये दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट है कोडिंग सीखने वालों के लिए। यहाँ पे तुम HTML के अंदर चले जाओ, जो CSS सीखने है, जावास्क्रिप्ट, जो भी तुमको सीखना है तुम यहाँ पे आराम से चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे तुमको सारे एक एक चीज़ बताता चला जाएगा, ठीक है, कि एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। इस तुम यहाँ पर ट्राई भी करके देख सकते हो, सब कुछ इसके अंदर करके देख सकते हो, एक एक चीज़। जितने इसके अंदर टैग होंगे सारे तुमको एक एक करके बताएगा यहाँ पे, ठीक है, कि हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, सब कुछ। तो अगर तुमको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे तो बस इस वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पे आराम से ढूंढो, सर्च, आराम से प्रैक्टिस करो और मज़े लो, ठीक है। तो अपना ये हो गया HTML टैग। HTML टैग के बाद अपने पास दो टैग आते हैं। पहला होता है, कोई बताएगा? सर हेड टैग। हाँ, हेड टैग आया। हेड टैग के साथ एक और टैग आता है, क्या आता है, कोई बताएगा? टाइटल। टाइटल हेड के अंदर आता है। हेड के बाद फिर बॉडी आएगा। हाँ, हेड के बाद बॉडी, हाँ, और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल, स्टाइल। इसके बाद आएगा बॉडी। अब देखो यहाँ पे HTML के अंदर ये दो टैग क्यों लिए जाते हैं वो भी बताता हूँ। हेड टैग का मतलब है कि अपने पास जो भी ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें ब्राउज़र को बतानी है, ना कि कंटेंट को बतानी है, जो कि नॉन फंक्शनल चीज़ है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हेड के अंदर? पहला आता है तुम्हारा टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या होता है, मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। इसको रन करने के दो तरीके हैं। पहले या तो तुम यहाँ से गो लाइव कर लो, ठीक, या तो यहाँ पर राइट क्लिक करो कहीं पे भी पेज में, यहाँ पे दिखाएगा तुमको ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करो, देखो तुम्हारी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। Yes, sir. चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर ये टाइटल है। मैंने टाइटल का काम क्या होता है कि ये अभी देखो यहाँ पर इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पेज का पाथ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइटल नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसका पाथ होगा ये वहाँ पर इसको ये शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, लिखता हूँ होम, तो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने इसका टाइटल पेज का चेंज कर दिया। क्या होता है कि अब तो वहाँ पर मान लो n नंबर ऑफ़ टैब्स खुले हुए हैं ब्राउज़र के अंदर, तो तुमको कैसे पता चलता है कि कौन सा टैब किस चीज़ का है? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी खोल दिया, मान लो एक यूट्यूब खोल दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं चला जाता हूँ हॉटस्टार खोल दिया या कुछ भी कर दिया, तो अब तुमको अगर किसी वेबसाइट पर जाना होगा तो तुम यहाँ टैब ही तो पढ़ते हो ना, कि यहाँ ये अच्छा ये हॉटस्टार का है, ये यूट्यूब का है, या ये इस चीज़ का है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग उसको इग्नोर करते हैं, बेचारा अंडर वैल्यूड वाली चीज़ है ये, लेकिन
काम की चीज़ है काफ़ी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचती हैं इससे। पहला तो ये हो गया। उसके बाद आता है मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसके अंदर देते हैं, कैरेक्टर यूटीएफ दे देते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जो नॉन फंक्शनल चीज़ है वो होती है हमारी CSS। अब हम CSS यहाँ पे कैसे देते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं लिंक टैग। ये टैग तुम्हारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। देखो 2 टाइप के टैग होते हैं HTML के अंदर। जैसा पहला देखो तुम्हारा ये था बॉडी हेड HTML। इसमें क्या होता है कि एक टैग ओपन होगा ये वाला तो दूसरा टैग भी क्लोज होगा ही होगा हर हालत में। दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब देखो मैंने यहाँ पे डॉग टैग का टैग बनाया था लेकिन इसको कहीं क्लोज नहीं किया, राइट? जी सर। जी सर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। वैसे तुम्हारा ये जहाँ पे होता है लिंक वाला जिससे हम CSS लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे CSS बनाई थी फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा ड्रॉप डाउन की तरह। मैंने इस पर क्लिक किया, CSS पे किया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे CSS लग गई। देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग को मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया था यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रीन लिख दूँ तो ये ग्रीन हो गया। किसी भी वेबसाइट में बैकग्राउंड कलर ऐसे ही दिया जाता है। जी सर। आई बात समझ में? पहली चीज़ क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है कामाक्षी, समझ में आई? यस सर। ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपने पास। उसके बाद और भी चीज़ें होती है, अगर तुमको GS लगाना चाहो या कुछ और लगाना चाहो तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं अपना शॉर्टकट यूज़ करूँगा। तो देखो अपना टाइटल था यहाँ पे, इसको डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया। अब CSS हट गई, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे CSS लगाई नहीं है हेड के अंदर। तो मैं यहाँ पे CSS लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगा दी। अब मैंने तुम लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि हम मैप फाइल क्यों यूज़ करते हैं, राइट? यस सर। तो अब देखो मैप फाइल क्यों यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँ डॉट देवेश से, इसके अंदर मैं लिखूँ बैकग्राउंड कलर वाइट ले लेता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड अपने के पास डार्क है तो वाइट दिख जाएगा। अब यहाँ बॉडी पे मैं एक डिव डॉट देवेश, ठीक है, क्लास बन गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ। अब देखो इस डिव में पीछे बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, बॉडी में ग्रीन आ रहा है। यस सर। ठीक है, अभी ये क्लास और कैसे क्या है वो भी अभी आगे बताऊंगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। पहले मैप फाइल को समझो कि मैप फाइल क्यों लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जाऊंगा और मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करूंगा कि कौन सी चीज़ किस लिए लगी है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस डिव पे इंस्पेक्ट करूँ तो मुझे दिखाएगा यहाँ पे कि दो क्लास बनी है देवेश कुमार की, ये स्टाइल डॉट SCSS फाइल में 4 नंबर लाइन पे लिखी है। मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, स्टाइल डॉट SCSS फाइल के अंदर 4 नंबर लाइन पे तुम्हारी ये क्लास बनी है। अब इसी के आगे अगर मैं एक और क्लास बनाऊँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देव, सिर्फ देव कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब मैं इस देवेश की जगह यहाँ पे सिर्फ देव क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं देव पे जाऊँगा इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे बता देगा कि देखो स्टाइल शीट डॉट SCSS फाइल के अंदर तुम्हारी 7 नंबर लाइन पे तुम्हारी ये क्लास बनी हुई है। तो ये उनके लिए भाई भगवान का वरदान है जो डेवलपर्स हैं, जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं। अगर मैं इस फाइल को ना बनाऊँ, ठीक है, इस फाइल को अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो अब तुमको बोलेगा कि स्टाइल डॉट CSS के अंदर 9 नंबर लाइन पे लिखी है ये। लेकिन जो CSS की फ़ाइल है, ठीक है, उसके अंदर तो n नंबर ऑफ़ लाइन का कोड हो सकता है, क्योंकि जो फाइल वेबसाइट बनती हैं उसमें 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लाइन का कोड होता है CSS का। यस तो तुम सर। किस नंबर लाइन पे कैसे क्या चेक करोगे? तो इसलिए हमेशा जो भी चीज़ें बनती हैं, अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो उनके लिए ये मैप फाइल बहुत वरदान वाली चीज़ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। और सर जैसे कि इसमें हाँ बोलो बोलो।
हाँ सर, जैसे मैप फाइल ने डायरेक्ट स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल क्रिएट करते हैं तो कौन सी? स्टाइल डॉट सी एस एस की सर मैप फाइल क्रिएट ना करें, मतलब डायरेक्ट अगर सैस के साथ ना जाएं हम्म। तो सी एस एस की खाली सर ओनली फाइल क्रिएट करें, तब कुछ ऐसा डिफरेंट मिलता है इसमें कुछ? मैप फाइल यूज़ नहीं करोगे ना, तो मैप फाइल यूज़ करने के बाद तुमको सीएसएस में लाइन नंबर दिखाएगा, तुमको ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी जिस फाइल से ये जनरेट हुई है उसमें कहाँ पर कोड लिखा था। तो अभी तो चलो अपने पास ये एक पेज है, जी ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सैस की फ़ाइल बनाई है, लेकिन जब तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे n नंबर ऑफ सैस होता है, क्योंकि तुम सारी चीज़ें कंपोनेंट बेस करते हो कि भाई तुम्हारा मेन्यू की सैस अलग है और नीचे जी की अलग है, फुटर की अलग है, और अगर कुछ वेबसाइट में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है, कोई स्लाइडर है या कुछ भी है, तो हर किसी की अलग अलग सैस फाइल बनती है। फिर वो सारी सैस फाइल मर्ज होने के बाद एक सीएसएस की फाइल बनती है, ठीक है। अब जैसे जी एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं मैं यहाँ फोल्डर पे जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ menu.scss, ठीक है। जी एक और जी फाइल बनाता हूँ यहाँ पे मैं footer.scss, ये मैंने बनाई, जी ठीक है। अब स्टाइल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सर ठीक है। एक सेकंड रुकना है ज़रा, कुछ अटक रहा है इसमें साला। सर इसमें एक तो एक्चुअली ये होता है कि एज सी एस एस की फाइल्स, मतलब जितनी भी फाइल्स बनी उसको मर्ज करके एक स्टाइल सी एस एस की फाइल बना देते हाँ हाँ, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड देखो। अब होता क्या है, अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट बनाया, ठीक है। यूआरएल नहीं करते हैं यहाँ पे, यूआरएल की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइल ली। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ मेन्यू, ठीक है। हैं। अब अपने पास दो फाइल है ना, यहाँ पे मैंने लगाया कॉमा, इंटर मारा, ऐड इंपोर्ट। यूआरएल लेना नहीं है क्योंकि बहुत लंबा तो पर्टिकुलर कहीं जाना नहीं है, जी सर। ठीक है। ये किया, इंटर मारा, आ गया फुटर, वोटर। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे दो फाइल आ गई। जी सर। अब इसमें पंगा क्या दिखा रहा है भाई, अच्छा, ठीक है। अपने पास यहाँ पे दो फाइल आ गई है, ठीक है। जी अब मैं मेन्यू में जाता हूँ, मेन्यू पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे डॉट देवेश बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक। फुटर में जाता हूँ, फुटर में लिखता हूँ यहाँ पे डॉट देव बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। दो Yes, हो sir. गई अपने पास। अब उसने क्या किया, अलग अलग बना दिया फाइल्स को, जी ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, ये जो काम कर रहा है ये टूल, ये क्या करता है, हर साइज फाइल को कन्वर्ट करने लग जाता है। तो Yes, हम sir. जब हम सिर्फ इसको इंपोर्ट करेंगे ना, इस फाइल को, सिर्फ सैस वाली को, इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये वॉचिंग है ना, इसको बंद कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। अब मैं सिर्फ सैस वाली फाइल को यहाँ पे करता हूँ वॉच। लेकिन ये अभी क्या है ना कि इसकी वजह से ना ये इन दोनों को भी कर दे रहा है, क्योंकि ये एक ही फोल्डर में रखे हुए हैं। तो उस केस में जी क्या होगा, जब तुम अपने इसको रन करोगे ना पेज को, तो तुमको ये दिखा देगा कि कौन सी क्लास तुम्हारी, इसको तो चलो छोड़ ही दो, इसको सीएसएस को इग्नोर मार देना भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे देव था, ठीक है, और अपने पास एक देवेश क्लास बनाई थी। जी सर। अरे यार, देवेश हो गया, ठीक है। तो दो हैं। अब देखो, एक में बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है, एक में येलो आ रहा, लेकिन क्लास मैंने अलग अलग में लिखी हुई है, एक मेन्यू में है और एक फुटर में है। अब जब तुम इसको डिबग करके चेक करोगे यहाँ पर, तो तुमको दिखा देगा कि कौन सी फाइल क्लास जो है ना किस फाइल के अंदर बनी है। देखो यहाँ पर देव, ये फुटर के अंदर दिखा रहा है कि फुटर वाली जो फाइल है उसके अंदर एक नंबर पे लिखा हुआ है। देखो फुटर पे जी एक नंबर से बनी हुई है। और जब मैं दूसरे sir. पे जाता हूँ नीचे, तो दिखा देगा मुझे कि मेन्यू वाली जो सैस फाइल थी उसमें एक नंबर लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ पर ये। तो मैप फाइल बेसिकली करती ये है कि तुमको ये बता देती है कि तुम्हारी जो क्लास है वो किस फाइल में किस नंबर से आ रही है। जी हाँ, तो ये भाई साहब बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो भी डेवलपर काम करते हैं ना उन सब के लिए। इसमें पहले मैं स्टॉप कर दूँ सैस को और सारे डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है। जी सर। इनको दोबारा चला देते हैं भाई साहब को। यस सर। अब इनको हटा दे क्योंकि ये एरर देगा ना, क्योंकि इंपोर्ट के लिए कोई फाइल ही नहीं है इसके पास। चलो ये हो गया। यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि हम मैप फाइल को क्यों यूज़ करते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं अपने पास। पहला कि अगर हम कोई HTML में कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर दो टाइप के टैग होते हैं। पहला होता है सेल्फ क्लोजिंग, जैसे कि तुम्हारा डॉक टाइप हो गया। दूसरा होता है टैग जिसको हम ओपन और क्लोज करते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग करा है तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी है। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ से हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, इसको भी यहाँ से हटा दूँ और सेव करूँगा तो मेरा कोड तो देखो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के अगर मैं इसके अंदर कुछ लगाना चाहूँ, क्लिक इवेंट या कुछ, तो वहाँ पे वो फट जाए। देखो यहाँ पे ये एरर दिखाने लग जाएगा। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। देखो देवेश वाला ये भी ओपन ही है तुम्हारा। तो ये हमेशा याद रखो कि जो भी टैग है ओपन हुआ है वो क्लोज भी होना चाहिए। डेवलपमेंट का पहला रूल यही है, ठीक है। यस सर। चलो बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं CSS में। तो देखो SAS और CSS में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। SAS में सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी होता वही है जो CSS में है। अगर कोई तुमसे बोले कि SAS क्या है, CSS क्या है, और SAS ये होती वो होती, तो कुछ नहीं होती SAS। सिर्फ CSS और SAS में लिखने का तरीका अलग है। SAS के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो कि ईजी टू मेंटेन होती हैं। CSS को थोड़ा सा मैनेज करना, मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन SAS को मैनेज करना और मेंटेन करना बहुत ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे अब मान लेते हैं कि ये CSS की फ़ाइल है। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई 1, मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, अच्छा नंबर नहीं लेगा ये, ऐसे लिखता हूँ 1, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास 5 क्लासेस हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे 1 दे देते हैं, 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, क्योंकि मुझे भी टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 6 क्लासेस हैं, 6 में कुछ कलर है। अगर तुमको सारे कलर चेंज करने हैं एक बार में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको हर एक क्लास में जाके इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे मुझे इसको ग्रीन करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन किया, फिर ये कॉपी करके मुझे सब में पेस्ट करना पड़ेगा। यस सर। है ना। जी सर। यस सर। ठीक है, ये करना पड़ेगा यहाँ पे। SAS में फ़ायदा क्या होता है कि SAS में आप इसका एक वेरिएबल बना सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, एक मैं मान लेता हूँ कि मुझे एक बैकग्राउंड कलर बनाना है। मैं यहाँ पे लिखा कलर -BG। अब मैं यहाँ पे गया, सॉरी, मैं यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ ग्रीन, और उसको मैंने बंद कर दिया। अब इस बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट करता चला जाऊँगा। तो अब जब मुझे सारी क्लासेस में, अगर देखो मैं इसका पहले वो बना भी देता हूँ ना, ताकि तुम लोगों को आइडिया रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब अपने पास मान लो यहाँ पर 6 क्लासेस हैं अलग अलग, सबके देखो नाम अलग है, राइट। यस सर। यस सर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ div.1, ठीक है, एक क्लास बन गई। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, अपना 6 थी ना, 6 क्लासेस थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास आ गई 6 क्लासेस, ठीक है। मैं एक बार काम करता हूँ ना, डिव में थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। यस सर। सर इसे रन किससे कर रहे हैं अपन? हाँ भाई, क्या ये जो अपन ने कोड बनाया है, ये साइड स्क्रीन में जो आ रहा है, इसको रन कैसे कर रहे हैं अपन? ये हम लोग
तुमने अभी थोड़े लेट ज्वाइन किया क्या क्लास? नहीं, मैं देख रही हूँ पर मैं सोच रही हूँ कैसे क्या करूँ। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा। VS कोड जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर का। ये ओके। एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब जो भी ये जो फाइल है अपनी HTML वाली, इस पर हमने राइट क्लिक किया यहाँ पे, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया, तो तुम्हारे ब्राउज़र में इस पेज को ही ओपन कर देगा। अब तुम जो भी यहाँ पे सेव करते जाओगे वो तुरंत के तुरंत तुम्हें यहाँ दिखाता चला जाएगा, तुमको ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा बार बार, ओके। ठीक है। तो चलो बैक टू वेरिएबल पे आते हैं। अब अपने पास 6 क्लासेस थी, अगर CSS होती तो मुझे एक एक फाइल में जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ता, तो ये सबका चेंज होता अलग अलग। अगर मुझे अब सबका एक साथ करना है, अब मुझे यहाँ पे करना है रेड, तो मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ पे इसको कर दिया रेड। देखो सारी एक बार में रेड हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ से ही उठाएगा। तो अगर तुमने इसी को चेंज कर दिया तो ये भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये डॉलर ही आ रहा होगा। अब तुम इसको जब यहाँ पर डिबग करोगे ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके क्लास पे जाओगे, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी तुमने यहाँ दी है ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं दिखाएगा। तुम चाहे इस पर चले जाओ, इस पर चले जाओ, देखो क्लासेस चेंज हो रही है यहाँ पे, देखो 4 हो गई, 3 हो गई, जिस पर भी क्लिक करूँगा वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, मान लो मैं कर देता हूँ एक कलर ले लेता हूँ, कोई भी ग्रे ले लेता हूँ, तो देखो इसने ग्रे कर दिया। तो सैस यूज़ करने का सबसे एडवांटेज बस यही है कि आपको ये इजी टू मेंटेन और इजी टू मैनेज है, वरना CSS में और इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। सारी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो CSS की, जो सैस में भी आती हैं, ठीक है। यस सर। हाँ दिलीप पूछो। यस सर। हाँ सर, और सर इसमें जैसे बैकग्राउंड कलर सर जैसे अलग अलग देना है सारे क्लासेस में, तो अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे इनके हाँ सारी क्लासेस अलग के। अलग बनाने पड़ेंगे। ये सर तो देखो उसमें सर देखो सेम क्लास में तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जी अब जैसे मान लो तुमने यहाँ पर जैसे इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने अंडू कर दिया सारा, ठीक है, इसमें दोबारा कर देते हैं। देखो अब अगर यहाँ पे तुम्हारे पास अगर ये सारी क्लासेस एक ही होती, ठीक है, जी अगर तुम्हारे पास ये सारी क्लासेस एक ही है मान लो, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अपने पास एक ही क्लास है ना जो हम मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं। जी अभी सर। एक क्लास है जो मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था, यहाँ पे रेड, ठीक है, सॉरी एरर आ रहा था, रेड कर दिया। अब अगर तुम्हारी जब क्लास ही एक है जो मल्टीपल यूज़ हो रही है, तो अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर ही नहीं सकते, अनटिल अनलेस कि अगर तुम यहाँ पे तुमको कोई एक और चीज़, तो यहाँ पे कोई और क्लास बनाओ, दूसरी क्लास बनाओ यहाँ पे, ठीक है। तो सर जैसे वेरिएबल बनाते हैं ये कलर बीजी का सर, हाँ देखो तो ऐसे ही सर देखो बता रहा हूँ ना, देखो अब तुमने यहाँ पे जी। बना दिया BGS, ठीक, जी सर। एग्जाम्पल के लिए ये लिया। अब तो इसके अंदर ले लेते हो मान लो ग्रीन, ठीक है। तो अब Yes, इस sir. दूसरी क्लास के अंदर तुम इस वेरिएबल को यूज़ कर लो यहाँ पर। इसमें सर बार बार कोड लिखने के झंझट नहीं रहेंगे, मतलब अब खाली वेरिएबल्स को टाइप करना हाँ रहेगा। अब जैसे मान लो, अब या देखो अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे एक ही 2 डिव है यहाँ पे, एक ही Yes, जो sir. चीज़ है। और जब पूरी वेबसाइट बनाओगे तो उसके अंदर हज़ारों डिव होएंगी, हज़ारों। सैकड़ों डिव होएगी, ठीक है। तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे? तो उसके लिए क्या होता है कि एक वेरिएबल बना दिया कलर्स का, वो हर जगह कर रहा है। अब इसी वेरिएबल में कलर ही नहीं होता, इस वेरिएबल में तुम कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे मान लो लिख दो यहाँ पे 10px, तुमने लिखा यहाँ पे 10px, ठीक है। Yes, sir. अब इस 10px की वैल्यू को तुम कहीं पे भी ले सकते हो जहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू आती हो। जैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो मार्जिन, मार्जिन लेते हो। अब तुम यहाँ पे इस कलर BG को ले लो, और इसका वेरिएबल डाल देते तो वो ये डाल दिया। बैकग्राउंड कलर Apply तुम ये वाला ले लो यहाँ पे, ये देखो। अब इसने क्या किया, देखो बैकग्राउंड कलर भी ले लिया तुम्हारा, और तुम्हारे जो स्पेसिंग थी मार्जिन जो तुमने लगाई वो भी यहाँ ले ली। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊँ यहाँ पे 30 करूँ और सेव करूँ, देखो क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ गया सर। 50 सर कर दूँ, एक्चुअली देखो। जी हाँ पूछो।
सर मार्जिन जैसे कि इसमें वैल्यू 50 की देनी, तो सर मार्जिन पैडिंग मतलब किसी में भी हम लोग इसकी वैल्यू दे सकते हैं जिसमें पिक्सल में वैल्यू डालनी हो। किसी में भी अगर तुम यहाँ पे तुम फॉन्ट भी ले लोगे ना, फॉन्ट साइज, जी फॉन्ट साइज ले लोगे, फॉन्ट साइज में भी इसको लगा दोगे ना, इसकी ये इस वेरिएबल को। वेरिएबल लगाते अरे हैं जी। कॉपी नहीं हो रहा भाई, क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या ये। चलो ये हो गया, तुम यहाँ पे लगा दो, लो ठीक है, और सेव कर दो। देखो तो ये सर इजी हो जाता है काफी ज्यादा, तुम बार भाई बार टाइप तुम करने से पहले। तुमको मान लो पैडिंग में भी लेना है, पैडिंग में ले लिया, इसको लगा दिया, सेव कर दिया, लो देखो पैडिंग में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें Yes, जहाँ पर भी चेंज करना, मान लो तुम चाहते हो कि अब ये ठीक है 50-50 सारा था, नहीं यार 50-50 ज़्यादा, तुमने 10 कर दिया, सब में 10 हो जाएगा। सब में 10 हो गया, तुम 30 कर दो। तो एक वेरिएबल से तुम मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर सकते हो। यस तो ये सैस की ब्यूटी है। ये बढ़िया है सर। हाँ हाँ, पूछो कामाक्षी। सर जैसे कि अभी जो कलर आ रहा है बैकग्राउंड, वो पूरी एकदम लाइंस आ रही हैं। अगर हमें कलर सिर्फ उतना ही रखना है जितना हमारा कंटेंट है, तो हमें फिर इसके पैडिंग वगैरह में चेंजेस करने होंगे? नहीं 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 नहीं, वो अब उस पर भी आ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है, वो बताता हूँ। चलो अभी तुमने पूछ लिया तो बता देता हूँ। HTML के अंदर अपने पास जो टैग होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है जैसे कि ये डिव, अब मैंने लिखा तो यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन ये भाई साहब ये पूरे पेज पे फैल गए, ठीक है। यस सर। उसके बाद होता है तुम्हारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वो होता है तुम्हारा जैसे स्पैन, स्पैन, ठीक है। मैं इसको भी स्पैन कर देता हूँ, क्योंकि जो भी ओपनिंग टैग होगा क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। अब स्पैन में आ जाते हैं, ठीक है, इसको भी फ़िलहाल मैं क्लास सेम ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब देखो यहाँ पर क्या है, जितना कंटेंट था उसने उतना ही स्पेस लिया, इंस्टेड ऑफ कि पूरी जगह फैल गया हो ये। यस सर। ठीक है, ओके। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पहला, HTML के अंदर दो टाइप के टैग होते हैं। पहला सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, दूसरा होता है क्लोजिंग टैग, जिसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, जिसको तुम पेयर भी बोल लो, एक पेयर वाला टैग और एक अनपेयर टैग, ठीक है, समझने के लिए। यस यस ठीक। सर। दूसरा हो गया, उसके बाद हम जब कोई HTML का पेज बनाते हैं तो HTML पेज का एक्सटेंशन होता है .html, और जो सैस बनाते हैं उसका होता है फाइल का नाम .scss। फाइल का नाम तुम कुछ भी लिख दो, होम लिखो, इंडेक्स लिखो, अपना नाम लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जो एक्सटेंशन है वो .html होना चाहिए, जिसको जो ये होता है, जैसे मैंने लिखा ना index.html, तो ये HTML जो है वो उसका एक्सटेंशन है। style.scss, ये SCSS इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किसी भी HTML पेज के अंदर तीन टैग हैं जो होते ही होते हैं। पहला है तुम्हारा HTML टैग, दूसरा हेड और बॉडी। हेड के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि नॉन परफॉर्मेंस वाली होती हैं या नॉन फंक्शनल होती हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा ये HTML है जो हम यहाँ पर डिव लिख रहे हैं, ये तुम्हारा काइंड ऑफ फंक्शनल है, क्योंकि ये डेटा को रेंडर कर रहा है पेज के अंदर। ऐसा कोई जावास्क्रिप्ट नहीं कि हम क्लिक कर रहे हैं तो लाल पीला हो रहा है या कुछ पॉपअप आ गया, वो चीज़ नहीं, फंक्शनल उस टर्म्स में नहीं। लेकिन इसका काम है कि तुम्हारा जो भी डेटा है उसको ब्राउज़र में रेंडर करके शो कराना, ठीक है, गॉट इट। अब अगर तुम ये मान लो कि मैं इसको ना लूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो टाइटल वाला टैग है इसको मैं बॉडी के अंदर लगा दूँ। मैं इसको सेव किया तो देखो ये आ गया, क्योंकि इस टैग का काम ही यही है कि वो इस जगह पे जाके इसका डेटा यहाँ पे दिखाए जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये बॉडी के अंदर मैंने रखा था तो इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए था इस जगह पर जी, लेकिन इसने नहीं किया। अब सेम वैसे ही यहाँ पर ये है, अगर मैं यहाँ पे डिव लिखूँ कोई और उसके अंदर कुछ लिखूँ तो अब इसको तो इसने हेड के अंदर नहीं रेंडर किया ना, इसने इसको रेंडर किया बॉडी के अंदर। इसको अगर मैं जाके इंस्पेक्ट करके देखूँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इस को डिव को इसने इस बॉडी टैग के अंदर रेंडर किया। और टाइटल को देखोगे तो टाइटल तो यहीं आएगा क्योंकि वो तो नॉन फंक्शनल चीज़ है, ठीक है।
तो div को उसने बॉडी के अंदर ही रेंडर किया। ठीक है, जी सर। आई समझ में? यस सर। जी सर। चलो ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया सैस का, कि जब भी कोई सैस बनाते हैं तो सैस क्यों बनाते हैं बेसिकली, इसलिए ताकि वो इजी टू मेंटेन रहे, इजी टू मैनेज रहे। जिसका मैंने तुमको दिखाया एग्जांपल वेरिएबल के लिए, कि सिर्फ ये इसका 0.0000001% भी नहीं है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो अब आते हैं CSS में। पहले मैं CSS तुम लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तुम लोगों को HTML ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो CSS के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहला होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर का क्या मतलब है, तुम लोगों को याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे जो भी div बनाई थी, एक दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको एक क्लास दिया था, राइट। उस क्लास का मैंने यहाँ पे एक नाम रखा। अब उस नाम के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे डिफाइन किया। मैंने यहाँ पे लिखा ना 1, अब इसका लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इस क्लास को ढूंढा इस पेज के अंदर। उसने देखा कि अच्छा इस div पे क्लास लगी है, तो इस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसने उसको इस div के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आई समझ में? अरे सारे जने बताओ एक बार में। सर। ठीक है, यस सर। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब होता है कि जो भी आपको काम करवाना है आपने उसको एक पर्टिकुलर टारगेट दे दिया। टारगेट क्लास हो गई। अब ये क्लास क्या करेगी, इस पेज के अंदर जाके ढूंढेगी कि भाई किस जगह ये लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी क्लास का नाम चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे करूँ 2, तो अब देखो इस 2 के अंदर से उस पर प्रॉपर्टी नहीं लगी यहाँ वाली। क्यों? क्योंकि 2 नाम की कोई क्लास ही नहीं है यहाँ पे। अभी चाहता तो बोल देता ना कि भाई क्लास तो कोई नहीं, तो चल मैं ही लग जाता हूँ, लेकिन नहीं, जिसका जो नाम लिखा है वो वहीं लगेगा। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। और सेलेक्टर बहुत टाइप के होते हैं। सेलेक्टर तुम्हारा होता है एक क्लास जो मैंने यहाँ पे बनाई, डॉट से बनती है वो। फिर होता है आईडी। आईडी तुम्हारी बनती है हैश से, मैंने लिखा हैश। अब मैं यहाँ पे इसको एक नाम देता हूँ देव, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास की जगह हम कर देंगे आईडी। अब देखो क्या किया इसने, अब इसने इस आईडी को ढूंढा, उस आईडी पे जाके इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि इसके बैकग्राउंड को इसने ग्रीन कर दिया। नहीं समझ, थोड़ा जूम कर दूं? चलो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ये। ठीक है जी सर। तो एक हो गई सेलेक्टर में क्लास, एक हो गई आईडी। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा होता है तुम्हारा टैग। टैग मतलब क्या, अब तुम कोई भी टैग इसमें ले सकते हो। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे एक बॉडी टैग है, हेड को तो नहीं होता फिलहाल, ठीक है, हेड को मत लेना क्योंकि नॉन फंक्शनल है, मैंने पहले बताया। फिर बॉडी टैग ले लो। अब बॉडी टैग में क्या है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर बॉडी लिख दूँ, बॉडी, इसको मैं कर दूँ बैकग्राउंड कलर येलो। अब देखो इसने क्या किया ना, इस बॉडी टैग पे पूरी बॉडी पे इसने येलो कलर लगा दिया। ठीक है, तो 3 सेलेक्टर हो गए, क्लास, आईडी और टैग। ठीक है, समझ में आई? जी सर। ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ ना, क्लास हो गई तुम्हारी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी आईडी, ये हो गई आईडी, इसके बाद हो गया तुम्हारा टैग। ठीक है, टैग हो गया। अब टैग के बाद दूसरा क्या होता है, टैग के बाद होता है तुम्हारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट चलो मैं आगे बताता हूँ वरना तुमको कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लास दे हो गया आईडी और सेलेक्ट टैग। अब टैग के बाद भी इसमें एक चीज़ और आती है जो होता है हमारा पेरेंट और चाइल्ड।
जिसको हम बोलते हैं फैमिली सिलेक्शन, या टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, नेस्टिंग। नेस्टिंग में क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे मैंने एक हटा देता हूँ, सारी हटा दूँ ना सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डिव लिया। ठीक है, ये डिव है, इसके अंदर देखो कुछ नहीं लगा हुआ है अभी, कोई क्लास व्लास कुछ नहीं, ब्लैंक है पूरा ये। अब इसके अंदर मान लो मैंने एक पी टैग ले लिया, पी टैग ले लिया, पैराग्राफ टैग जिसको बोलते हैं। अब उसके अंदर कुछ मैंने लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ पे क्लास लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेस्टिंग में पहले यहाँ पे डिव टैग ले लूँगा। डिव टैग के बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया। ठीक, हाँ कोई बात नहीं है, बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, तो तुम वहाँ से भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो चलो बाय बाय बेटा बाय। ये हो गया तुम्हारा। ठीक, उसके बाद अब तुम इसके अंदर गए, तुमने यहाँ पे लिखा पी टैग लिया, इसको बंद किया। अब यहाँ पे तुमने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब देखो क्या हुआ, इसने पहले डी टैग को डिव को सर्च किया, फिर डिव के अंदर जैसे पी टैग इसको मिला, इसने पी को लगा दिया। अब दूसरा है, अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक स्पैन टैग ले रखा होता, स्पैन टैग ले रखा होता। ठीक है, अब इसने स्पैन पर नहीं लगाया भाई डिव के अंदर, क्योंकि उसको सिर्फ पी मिला, तो उसको हमने इसको बोला था कि भाई जो भी तुम्हारे पास पी टैग आएगा उस पर लगा देना ये, तो उसने सिर्फ पी पे लगाया। अब अगर इसको मैं ये बोल दूँ कि स्पैन पे भी लगा दे, मैंने स्पैन टैग भी ले लिया। स्पैन टैग के बाद मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, अब इसने स्पैन पे भी लगा दिया। अब इस डिव के अंदर तुम जो जो टैग डिफाइन करते जाओगे अपने अकॉर्डिंग उस टैग पे प्रॉपर्टी लगाता जाएगा। अब अगर तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है कि हाँ भाई ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसको सबसे अच्छा तरीका करने का क्या है, हटाओ, पी टैग पे जाओ, यहाँ पे लगाओ कॉमा, इसके आगे लिख दो स्पैन। तो अब ये पी और स्पैन दोनों पे लगा देगा। देखो, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेस्टिंग। इतनी समझ में आई? जी सर। यस सर। यस सर। सर हाँ सर जैसे पी टैग को सर दूसरी प्रॉपर्टी देने और स्पैन को अलग अलग, तो नेस्टिंग करके अलग अलग लिख सकते हैं ना, हाँ, जैसे अभी मैंने जैसे यहाँ आपने पे, पहले बताया था। हाँ सेम, हाँ एग्जैक्टली। अब जी। चलो मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ। अब मान लो पी टैग है, तो मैं इसका फॉन्ट का साइज़ रखना है 30। पिक्सल। ठीक, अब इसका तुमको फॉन्ट साइज़ छोटा रखना है, अब तुम यहाँ पे दो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे देते हैं दूसरा, यहाँ पे देते तुम 20। यस तो देखो ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है। ठीक है, अब तुमने इस बैकग्राउंड को कॉपी करो। ठीक है, अब ऊपर जाओ, पी कॉमा स्पैन, अब इसके अंदर ये लिख दो। अब इन दोनों से ये चीज़ें हटा दो। मतलब जिसको सर दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी देनी है वो ऊपर जाके लिख सकते हो, उसका कुछ अलग डिफाइन करना है, हाँ उसको सिंगल सिंगल करके। एग्जैक्टली जो कॉमन Yes, चीज़ है sir. उसको एक ही साथ लिख दो कि भाई इसमें इन सब में ये कॉमन लग जाए। जो तुमको अलग और- करना है वो अलग से तुम यहाँ पे लिख दो। उसमें होगा क्या Yes. कि आगे चलकर तुमको मेंटेन करने में आसानी रहेगी। जी। अब ये सेम अगर मान लो यहाँ पर एक वेरिएबल होता तब तो ठीक है कि भाई चलो भाई तुमने एक जगह वेरिएबल चेंज करोगे वो हर जगह हो जाता, लेकिन अभी हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमें यहीं पर ही आके चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो कॉमन है उसको एक जगह कॉमन में डाल दो, फिर जो तुमको अलग करना हो तुम अलग करते चले जाओ, सिंपल। हाँ अखिलेश पूछो। ने पी को पहले जो है बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, हम्म फिर बाद में उसे ग्रीन दे दिया, तो वो कौन सा लेगा फिर? जो तुम्हारा लास्ट कौन सा आएगा, बैकग्राउंड लेगा फिर? जो लास्ट आएगा। चलो ये बहुत सही चीज़ है, तुमको इसका भी एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर मैंने मैं 2 क्लास बनाता हूँ सेम नाम की। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे मान लो एक क्लास बनाई दिल्ली, बैकग्राउंड कलर इसमें दिया मैंने ग्रीन। ठीक है, और दूसरे में दे दिया मैंने यहाँ पे येलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, दिल्ली आ गई। ठीक है, दिल्ली सही है ना, बैकग्राउंड कलर ग्रीन।
येलो का चेंज कर दीजिए कुछ सर। हाँ येलो चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि येलो के साथ येलो मैच हो गया। जी सर। ग्रे कर देते हैं, देखो ठीक है। तो इस केस में अगर तो आपका दो क्लासेस हैं जो सेम नाम की हैं, ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो भी क्लास नीचे होगी, क्योंकि ब्राउज़र किसी भी चीज़ को टॉप से बॉटम रेंडर करता है, तो ऊपर Yes, से sir. पढ़ते पढ़ते आएगा, पहले दिखेगा ग्रीन, इसने ग्रीन कर दिया, जैसे दिखेगा ग्रे, इसको ग्रे कर दिया। अब इसी को अगर मैं ग्रीन को नीचे कर दूं, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। मैं ग्रीन को नीचे कर दूं तो देखो क्या होगा, सेव किया, ग्रीन को ले लिया। तो जो भी होता है ब्राउज़र में टॉप से बॉटम रेंडर होता है, जो लास्ट प्रॉपर्टी उसको मिलेगी वो उसको अप्लाई कर देगा। इसमें एक और चीज़ होती है, अगर जी तुम सर। चाहते हो कि भाई नहीं ग्रे ही अप्लाई हो, तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी इसको। एग्जैक्टली जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस। अब ये भाई साहब ग्रीन ही रहेगा, तुम चाहे इस ग्रीन को, ये ग्रे ही रहेगा, इसको तुम चाहे ऊपर रख दो इसके, और चाहे नीचे रख दो, तुम नीचे भी कॉपी करके एक बार नीचे भी रख दो, जी सर। ये तब भी भाई साहब ग्रे ही रहेंगे। बीच वाले को ही भाव दे रहा है वो। हाँ ठीक है, यस सर। तो इतनी चीज़ समझ में आई। यस सर। यस चल सर, ऑल क्लियर। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। ओके। हाँ तो जो भी डाउट्स होगा मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी कल दोबारा 8 बजे शाम को